चर्चा करते हैं। मेरठ में मेरठ नगर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी फिर चुनाव जीत गए हैं। रफीक अंसारी को 1,06,395 वोटरों ने अपनी पसंद माना है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कमल दत्त शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें 80,330 वोटरों ने मतदान किया है। बहुजन समाज पार्टी के दिलसाद को 4,939, रंजन शर्मा कांग्रेस को 5,333, अफजाल सबसे अच्छी पार्टी को केवल 78 और अली शेर आजाद समाज पार्टी काशीराम को 132, इमरान अहमद ओवैसी जी की पार्टी को 3,038, कनक जैन 49, मिहिर सेना की थी, कपिल कुमार शर्मा 323, सुशील कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 88, अशोक कुमार निर्दलीय 183, अंकित शर्मा 130 और नोटा को 620 वोट मिली हैं। धन्यवाद दर्शकों आपका, आपने पसंद किया। कृपया कमेंट करते रहे तो लगता रहेगा कि आप लोग सुन रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहा है। अब अगली सीट है सिवाल खास। सिवाल खास को आप समझ सकते हैं, सिवाल खास को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि सिवाल खास में टिकटों को लेकर विवाद हुआ था, कुछ पार्टी लोग छोड़कर भी चले गए थे। सिवाल खास में राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद चुनाव जीत गए हैं। गुलाम मोहम्मद ने 1,01,749 वोट प्राप्त की है। यहां उनके सामने मनिंदर पाल सिंह जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। उन्हें 92,567 वोट मिली है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के मुकर्रम अली उर्फ नन्हे खातून को 29,958 वोट मिली है। जगदीश प्रसाद कांग्रेस के केवल 1,577 वोट पाने में सफल हुए हैं। अमित जानी चर्चित चेहरा है, उनको केवल 1,630 मतदाताओं ने अपनी वोट दी है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप 279, जगबीर सिंह 149, तहजीब 181, भूपेंद्र सिंह आम आजाद समाज पार्टी 633, रफात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3,019 और नसीम इंडिपेंडेंट को 698, सुभाष को 288 और नोटा को 929 वोट प्राप्त हुई है। पंकज जी लिख रहे हैं कि साहब केवल टॉप 3 का दे दें, पर इन विचारों का जो निर्दलीय लड़े, छोटी पार्टियों के लड़े, इनके लिए तो कभी नाम आएगा नहीं, इनका विचारों का कोई छापने का भी नहीं। हम कोशिश करते हैं इनका भी नाम दे दें, उन्हें भी दिखाने का मौका मिलेगा और मोहल्ले में बहुत से को तो रोब मारने का मौका नहीं मिलेगा। मिली होंगी 150 वोट, बताएगा 10,000 वोट, इसलिए दिया है। बहरहाल आगे कट सोट कर देंगे। किठौर की सीट पर पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर चुनाव जीत गए हैं। उनको 1,07,104 वोट मिली हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सत्यवीर त्यागी जो वर्तमान में भी विधायक थे, उन्हें 1,04,924 वोट मिली है। खुशी पाल मावी बहुजन समाज पार्टी, कुशल पाल मावी बहुजन समाज पार्टी के थे, उन्हें 31,213, बबीता गुर्जर को जो कांग्रेस की थी उन्हें 1,589 और मोहम्मद अनस आजाद समाज पार्टी 870, जैद 500, तस्लीम 4,833 और ऐसी जी की पार्टी के थे राजेश गिरी 155, राहुल कुमार 292, संजीव कुमार 187, चंद्र विशाल त्यागी 397, दाऊद तो 601, ये भारतीय जन जागृति पार्टी के थे पवन शर्मा 292 और नोटा को 912 वोट प्राप्त हुई है। अगली सीट आ गई है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से के बारे में एक धारणा है कि हस्तिनापुर में जो व्यक्ति जीतता है उसी की सरकार बनती। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हस्तिनापुर से भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निवर्तमान मंत्री और वर्तमान विधायक चुनाव जीत गए। दिनेश खटीक वहां उनका नाम है, वो 1,06,634 वोट पाकर विजयी हुए हैं। उनके सामने योगेश वर्मा थे पूर्व विधायक
और ये 99,753 वोट इन्होंने पाई है। अर्चना गौतम यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी थी, बड़ी चर्चाओं में थी, सुर्खियों में थी। इन्हें 1,503 वोट केवल प्राप्त हुई है। बहुजन समाज पार्टी के संजीव कुमार को 13,927 वोट मिली है। अनमोल को 375, ममता को 383, विनोद कुमार ओवैसी जी को 4,282, हिमांशु सिद्धार्थ को 887 और नोटा को 662 वोट मिली है। अगली सीट है सरधना। सरधना की सीट आप सभी जानते हैं क्यों चर्चित है। सरधना पे पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी। संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगे के बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, हर जगह उनको जानते थे। वो 10 साल से इस क्षेत्र से विधायक थे, पर उनके सामने अतुल प्रधान बार बार चुनाव हार रहे थे। इस बार पार्टी ने फिर मौका लगा दिया और इस बार वो अपने मौके को हिट करने में सफल रहे और इस सीट पर चुनाव जीत गए हैं। अतुल प्रधान को 1,18,573 वोटरों ने पसंद किया है। उन्हें 48.75 मतदाताओं का समर्थन मिला है, जबकि संगीत सिंह सोम को 41.27 मतदाताओं ने अपनी वोट दी है। संगीत सोम को 1,03,73 वोट मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सैयद रहनुद्दीन को 2,144, संजीव धामा बसपा को 18,140, जिशान आलम को 1,459, देवेंद्र को 163, रमेश चंद को 255, संजय को 232, दयाचंद को 203, देवेंद्र को 551, विनोद सोम को 230 और नोटा को 883 वोट प्राप्त हुई है। अगली सीट आ गई है मेरठ साउथ। मेरठ साउथ की सीट पे लास्ट तक विवाद चल रहा था। ये लग रहा था कौन जीत रहा कौन हार रहा। एक समय लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक सोमेंद्र सिंह तोमर यहाँ हार रहे हैं, लेकिन आखिर में वो जीतने में सफल रहे हैं। इस सीट पर सोमेंद्र सिंह तोमर को 1,29,667 मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आदिल से था, जिन्हें 1,21,725 वोट मिली है। बहुजन समाज पार्टी के दिलशाद अली को 39,857, नफीस इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2,346, अफजाल सबसे अच्छी पार्टी को 476, ओम दत्त को 797, रियाजुद्दीन को 466, शकील को 683, मुकेश को 493, संदीप चौधरी को 333, हरीश चंद को 411, नोटा को 1,139 वोट मिली है। अगली सीट आ गई है मेरठ कैंट की। मेरठ कैंट की सीट के बारे में सामान्य धारणा थी, यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे आसान सीट है। इस सीट पर भाजपा के लिए कोई मुकाबला कभी नहीं माना जाता, पर इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने मनीषा अहलावत को चुनाव लड़ाया और मनीषा अहलावत ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। वहां जीत की कोई संभावना नहीं थी, पर चुनाव की चर्चाओं में लगातार बनी रही। इस सीट पर अमित अग्रवाल फिर चुनाव जीते हैं। अमित अग्रवाल पहले भी मेरठ के बहुत दमदार विधायक रहे थे, कई बार बीच में गायब नाम हो गया था। पार्टी ने सत्यप्रकाश अग्रवाल जी की जगह उनको रिटायर करने के बाद अमित अग्रवाल पर फिर दांव लगाया और अमित ने पार्टी के इस सपने को साकार किया है। और साकार की स्थिति देखिए कि इस सीट पर 64.89% मतदाताओं ने अमित अग्रवाल को वोट दिया है। 1,20,767 वोट अमित जी को मिली है, जबकि मनीषा अहलावत को केवल 18.96 मतदाताओं का समर्थन मिला है। उन्हें 35,288 वोट मिली है। अमित शर्मा को 22,424, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अवनीश काजला को 3,715, उपेंद्र कुमार को 341, ओम प्रकाश को 212, दीपक सिरोही को 118, पवन कुमार धीमान को 192, मदन सिंह मान को आम आदमी पार्टी के 1,069, राकेश प्रजापति को 186, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल को 184, दीपक सैनी को 165, राजीव कुमार 605 और नोटा को 834 वोट मिली है। इस विधानसभा की एक खास बात और बता दे, इसमें किसी की पोस्टल बैलेट नहीं आई।